को, दूसरे स्टेट्स में बीजेपी को पॉजिटिव होने के लिए असदुद्दीन ओवैसी एक कैंडिडेट को ठहराए थे। लेकिन यहाँ जहाँ पे अब हैदराबाद में कांग्रेस को कैसा सपोर्ट कर सकते, एक क्वेश्चन। और एक क्वेश्चन, कौन से साइड है एक्चुअली, एक तरफ बीजेपी की दिखता है, एक तरफ कांग्रेस दिखता है, या नहीं तो जो सत्ता में है उनके साथ में रहते। ऐसा है ना, अब किसकी आंखों में प्रॉब्लम रहा तो उन्होंने उसको लाल दिखता या उसको काला दिखता। अब उसके आंखों का इलाज तो मैं नहीं कर सकता, तो नंबर लगा रहा है नक्की। हमारे को जो दिख रहा हम बोल रहे हैं आपको, वो क्या है? वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन हुआ, मैं एक ही एमपी हूं, किसको वोट दिया? मैं किसको वोट दिया बोलो आप? जस्टिस सुदर्शन रेड्डी साहब को दिए, उन्होंने इंडिया अलायंस के कैंडिडेट थे। बावजूद इसके कि कांग्रेस के हाई कमांड का कोई आदमी नहीं बात करा मेरे से। लास्ट 5 इयर्स पहले मैडम सोनिया गांधी डायरेक्ट मेरे को फोन कर रहे थे, उस वक्त भी मैं कांग्रेस को अपोज कर रहा था, जब मैं टीआरएस को सपोर्ट कर रहा था। मैडम सोनिया गांधी बात करके बोले, आई वांट यू टू सपोर्ट। मैं यस मैडम, आई विल सपोर्ट। डू यू वांट मी टू सेंड अ कैंडिडेट? बोला नो मैडम, इट इज गुड इनफ, ही इज महात्मा गांधी इज ग्रैंडसन। तो ये मेरा पॉलिसी कंसिस्टेंट रहा। सेकेंडली, बीजेपी नरेंद्र मोदी 3 मरतबा प्राइम मिनिस्टर बने, 2014, 2019, 2024। कितने पार्लियामेंट की सीट हम लड़े बोलो आप, जिससे बीजेपी को, चलिए मान लो जो बोल रहे एलिगेशन लगा रहे, उसमें सच्चाई क्या है बताओ आप? अच्छा, तेलंगाना में 1 सीट लड़ा मैं, 8 कैसे जीत गए बीजेपी? भाई बोलो आप, मैं जिम्मेदार हूं क्या? हाँ, सिकंदराबाद बीजेपी जीत गई, चिवड़ला बीजेपी जीत गई। तो ये उनको क्वेश्चन करना है, उनको सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करना है। टीआरएस का वोट 6 महीने में 35 से 15% पे आ गया। कैसा आया? मेरी वजह से आया क्या? मैं तो कोई मैजिशियन तो नहीं हूं, मैं अपनी पार्टी को एक्सपैंड कर रहा हूं। थर्डली, अगर किसी को ये कंप्लेन है तो भाई हम तो बिहार में ओपन अलायंस करना चाह रहे थे आपसे। हमारे पार्टी प्रेसिडेंट अख्तर उल ईमान लेटर लिखे तेजस्वी यादव को कि हमारे को 6 असेंबली सीट्स दे दो आप। लास्ट टाइम हम 5 जीते थे, एक बढ़ के 6 दे दो, और अगर आप पावर में आ गए तो हमारे को मिनिस्ट्री मत दो। सिर्फ आप कम्युनलिज्म को, फैशिज्म को, पीस को मेंटेन करो और सीमांचल डेवलपमेंट काउंसिल बनाइए आर्टिकल 371 के तहत, जैसा अभी कर्नाटका गुलबर्गा रीजन में है। डेवलपमेंट सीमांचल बहुत बैकवर्ड एरिया है, आप वो भी नहीं करना चाहते। अब इसमें मेरी क्या गलती है बोलो आप? मैं तो कोई एनजीओ नहीं हूं कि खाली एक सेमिनार पेपर देके, मैं एक पॉलिटिकल पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव हूं, तो मेरे को मेरी पार्टी को एक्सपैंड करना है। महाराष्ट्र में हमारा 4th पॉइंट, महाराष्ट्र में हमारा एक एमपी था, पूरे महाराष्ट्र में एक ही मुस्लिम एमपी था, इम्तियाज जलील, सब मिलके हराए उसको, पूरे सो कॉल्ड सेकुलर पार्टीज। अब महाराष्ट्र में 13% मुस्लिम पॉपुलेशन है, एक मुस्लिम एमपी नहीं है। 5th पॉइंट, पूरे भारत की पार्लियामेंट में कितने मुस्लिम एमपी थे? 23 है, नॉट इवन नियरली 4% खाली ऑफ द मुस्लिम पॉपुलेशन। ये सब चीजों का जिम्मेदार कौन है बताइए फिर आप? इसका रेस्पॉन्सिबिलिटी किस पे आता? मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है तो ठीक है, मैं एक्सेप्ट कर लेता हूं, मेरे को क्रेडिट देना चाहे दे दो आप, बट ये वैलिड क्वेश्चन है। और इस मुस्लिम पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं होने की वजह से ये प्रॉब्लम्स पैदा होते कि डेवलपमेंट नहीं होता, पॉलिटिकल वॉइस नहीं होने की बिना पर। हमारा बोलना है कि इंडियन डेमोक्रेसी को हम स्ट्रेंथन कर सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में और बिलीफ क्रिएट करना है। उसके लिए हर कास्ट का एक पॉलिटिकल लीडरशिप है। भाई कांग्रेस में है तो रेड्डी लीडरशिप है, बैकवर्ड क्लास की लीडरशिप है, दलित की है। टीआरएस में वेलमा लीडरशिप है, टीडीपी चले आओ कम्मा लीडरशिप है, हाँ, जगन के पास चले आओ रेड्डी लीडरशिप है। उन्होंने एक्टर है तो उन्होंने बोलते कापू लीडरशिप बोलते। मुस्लिम पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की अगर बात करना गुनाह है क्या बोलो आप? गुनाह नहीं है, कोई क्राइम नहीं है। डेमोक्रेसी कैसा है? डेमोक्रेसी हर एक को रिप्रेजेंट करना है, उनका वॉइस होना, पार्टिसिपेटिव फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी होना। इंडिया कैसा है? गार्डन कैसा है? उस गार्डन में हर फूल रहता, हर फ्लावर रहता, वो फ्लावर अगर ब्लूम हुआ तो गार्डन अच्छा दिखेगा ना। खाली उसमें अगर तॉन्स कांटे रहे तो कैसा होगा? तो हमारा ऐसा, ये हमारा बिलीफ ये है कि डेमोक्रेसी स्ट्रेंथन होगा
जब भारत की सबसे बड़ी माइनॉरिटीज का एक पॉलिटिकल लीडरशिप होंगी, उनका रिप्रेजेंटेशन होगा।